नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी। भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बीपी सिंह के द्वारा। बीपी सिंह के द्वारा। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है, एक उद्देश्य नहीं राजकोषीय नीति का, और इसका जवाब हो जाएगा अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन। अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन। निम्नलिखित में किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है, किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है, और इसका जवाब हो जाएगा डी, H2S में। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, क्लोरीन है। एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विद्युत अपघटन द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा। यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है, यूरोपा, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है यूरोपा। शरद विषुव की स्थिति कब होती है, शरद विषुव की स्थिति कब होती है, आंसर हो जाएगा डी, 23 सितंबर को। कब, 23 सितंबर को। म्याना ज्वालामुखी कहां स्थित है, म्याना ज्वालामुखी कहां स्थित है, आंसर हो जाएगा सी, फिलीपींस में। निम्नलिखित में कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, सही जवाब हो जाएगा ए, मलक्का जल संधि। ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है, ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, कोलोराडो नदी पर, कोलोराडो नदी पर। भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, उड़ीसा से। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और इसका जवाब हो जाएगा बी, केप कोमोरिन। क्या है, केप कोमोरिन। मुलिंगला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, मुलिंगला दर्रा, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। संकटपन्न जीव समुद्री गाय कहां पाई जाती है, संकटपन्न जीव समुद्री गाय कहां पाई जाती है, और इसका जवाब हो जाएगा बी, मन्नार की खाड़ी में। निमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है, निमाड़ी, सही जवाब हो जाएगा ए, गाय की। निम्नलिखित में किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है, किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नेटाइट। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आंसर हो जाएगा बी, 2882, 2882। वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, साइड मिरर के रूप में, आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण का। किस दर्पण का, उत्तल दर्पण के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का यूज किया जाता है दाढ़ी बनाने में, क्या है, दाढ़ी बनाने में। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है, कौन है जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, एक्स तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे है। दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की, दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन ने। किसने की, तो न्यूटन ने। संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स में निम्न में से कौन सम्मिलित है, यूनियन ऑफ स्टेट्स में, सही जवाब हो जाएगा ए, केवल राज, केवल राज। 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था, और इसका जवाब हो जाएगा ए, नागपुर में। झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह नागपुर में किया गया था 1923 में। तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया था, राजमन्नार समिति का गठन, सही जवाब हो जाएगा बी, 1970 ईस्वी में। किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था, किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था, और इसका जवाब हो जाएगा ए, 1965 ईस्वी में। अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं, पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है, और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा किस समिति द्वारा की गई है, एमएसपी की अवधारणा किस समिति के द्वारा की गई है, और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा। भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया, पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया, और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 2005-6 में, 2005-6 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, खुशहाली। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है, अदृश्य निर्यात का, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सेवाओं का निर्यात, सेवाओं का निर्यात। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना है इनमें से कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 में आया था, यह सही सुमेलित नहीं है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में सही है। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908, समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908, ये तीनों 1908 में आया था। गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो ये 1940 में किया गया था। कब, 1940 में। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी,
राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। हेनसांग को भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन था? सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर हेनसांग की भारत यात्रा के समय, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए वाराणसी। कथा सरिता सागर के रचयिता कौन थे? कथा सरिता सागर के रचयिता कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ए सोमदेव। कौन थे? सोमदेव। कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? सही जवाब हो जाएगा सी कालीबंगा। उदयन किस वंश का शासक था? उदयन, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हर्यक वंश का। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां थी? आंसर हो जाएगा बी लाहौर। कौन एक मंदिर ईंटों से निर्मित है? कौन एक मंदिर ईंटों से निर्मित है? इसमें से आंसर हो जाएगा ए भीतर गांव का मंदिर। भीतर गांव का मंदिर। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई? तारीख ए फिरोज शाही की रचना, और इसका आंसर हो जाएगा बी जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा किस वर्ष की गई थी? सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा, और इसका आंसर हो जाएगा सी 1932 में, 16 अगस्त 1932 में। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1707 ईस्वी में। किस जंतु में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं, आंसर हो जाएगा बी अमीबा में। सरसों किस कुल का पौधा है? सरसों किस कुल का पौधा है? तो क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी। श्वसन के दौरान निम्न में से किसका विघटन नहीं होता है? श्वसन के दौरान निम्न में से किसका विघटन नहीं होता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी विटामिन का। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए एंटासिड। अगला है निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी लाइकेन। कौन ठोस स्नेहक का उदाहरण है? ठोस स्नेहक का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा बी ग्रेफाइड। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। गेहूं फ्लेरिस माइनर खरपतवार सही है, धान में बथुआ ये गलत है, मटर में प्याज सही है, पेट्रोल में कासनी सही है, आंसर हो जाएगा बी। निम्न में कौन जड़ का उदाहरण नहीं है? जड़ का उदाहरण नहीं है तो वो है आलू। आलू जो है वो क्या है? तना है। अगला देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 86 के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोबियन ग्रह नहीं है? जोबियन ग्रह नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ए मंगल ग्रह। बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई थी? बिग बैंग की घटना, आंसर हो जाएगा डी 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। कोयला निम्न में से किस प्रकार की शैल का उदाहरण है? कोयला निम्न में से किस प्रकार की शैल का उदाहरण है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी अवसादी शैल का। वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत, वायुमंडल में हीलियम गैस के आयतन के अनुसार प्रतिशत, आंसर हो जाएगा सी 0.0005। सौर गैसों सागर किस महासागर का भाग है? सौर गैसों सागर, आंसर हो जाएगा डी अटलांटिक महासागर का। किसका? अटलांटिक महासागर का। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? अंडमान और निकोबार का, आंसर हो जाएगा डी 10 डिग्री चैनल। कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी, और इसका आंसर हो जाएगा बी बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल। बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है कश्मीर घाटी। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई? पोचमपाद परियोजना, आंसर हो जाएगा डी गोदावरी। भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? टीन का अधिकांश उत्पादन, और इसका आंसर हो जाएगा सी छत्तीसगढ़ में। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? आंसर हो जाएगा बी प्राकृतिक भाषा में दिया था। किस भाषा में? प्राकृतिक भाषा में। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की थी? शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी विदिशा। चेदी वंश का संस्थापक कौन था? चेदी वंश का, आंसर हो जाएगा बी महामेघवाहन। महामेघवाहन। प्रथम हून आक्रमण किसके समय हुआ था? प्रथम हून आक्रमण, आंसर हो जाएगा सी स्कंदगुप्त के समय। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? और इसका आंसर हो जाएगा डी 1025 ईस्वी में। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? आंसर हो जाएगा बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सल्तनत काल का वह शासक जिसने खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया? खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? सरहिंद का युद्ध, आंसर होगा डी 1555 ईस्वी में। पंचतंत्र का अनवार ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? पंचतंत्र का अनवार ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? आंसर हो जाएगा ए हुसैन इब्न अली बैज। हुसैन इब्न अली बैज ने। किसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की गई थी? किसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा बी चिनकिलिज खां। चिनकिलिज खां को। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था तो 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? सार्वजनिक समाज की स्थापना, आंसर हो जाएगा ए महादेव गोविंद रनाड़े के द्वारा।
मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? मद्रास की संधि, आंसर हो जाएगा ए, अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच, अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच। नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा, कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा है कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेष आहरण अधिकार। क्या है? विशेष आहरण अधिकार। केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल होता है? केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निवेश। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दस्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक चंद्रकोटा था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा था? आंसर हो जाएगा सी, जस्टिन ने। किसने? जस्टिन ने। जब कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्यांकन करता है तो इसका प्रभाव होता है, इसका प्रभाव होता है। इसमें आयात सस्ता हो जाता है, ये गलत है। निर्यात सस्ता हो जाता है, बिल्कुल सही। आयात महंगा हो जाता है, सही है। निर्यात महंगा हो जाता है, आंसर हो जाएगा 27 के सी। तब जब अवमूल्यन करता है तब। आजादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का मूल्यन किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 बार किया गया है। विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा विशेष आहरण अधिकार, एसडीआर, आईएमएफ के पास रिजर्व कोष, स्वर्ण भंडार, विदेशी परिसंपत्तियां, ये चारों। आंसर होगा डी। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहां स्थापित किया गया था? ऊनी वस्त्र की पहली मिल, सही जवाब हो जाएगा ए, कानपुर। संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? दोहरी कार्यपालिका और विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही है? मूल अधिकारों के संबंध में सही है। यह सीमित नहीं है, यह स्थायी नहीं है, यह बाध्य योग्य होते हैं। आंसर होगा डी, उपयुक्त में से सभी। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। बी आर अम्बेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद के तहत के लिए है? तो यह था अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के लिए था कि एक अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। निम्न में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 76। क्या है? अनुच्छेद 76। संचित निधि में धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? संचित निधि में धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद का। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा अध्यक्ष। कौन एक सदिश राशि नहीं है? इनमें बताना है कौन एक सदिश राशि नहीं है, तो यह हो जाएगा विद्युत धारा। यदि किसी वस्तु का अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तविक और समान आकार का। कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? सही जवाब हो जाएगा डी, एल्यूमिनियम। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? सही जवाब हो जाएगा सी, हाइगन्स ने। सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है, सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है, और यह हो जाएगा बी, अवतल दर्पण। कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव है? जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव है, आंसर हो जाएगा डी, तांबा जस्ता निकल, तांबा जस्ता निकल। कौन सा गुण CO2 को CO से विन करता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया CO2 को CO से विन करता है। स्टार फिश किस संघ का जंतु है? स्टार फिश, और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। क्वासिओर्कर तथा मरेस्मस रोग किसकी कमी से होता है? क्वासिओर्कर और मरेस्मस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन के कमी से। विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक होता है? विटामिन B3, आंसर हो जाएगा ए, ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल, ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग? आंसर हो जाएगा बी, हाइपोथैलेमस। कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है? वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है, आंसर हो जाएगा डी, एब्सेसिक अम्ल। क्या है? एब्सेसिक अम्ल। प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से आरंभ होता है? प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से आरंभ होता है? आंसर हो जाएगा सी, अमाशय। पहला प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? शून्य हो जाएगा। कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान जो होगा शून्य होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो रहा है। एक पार्सेक डिस्टेंस जो हो रहा है वो 0 हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस जो है 0 हो रहा है। एक पार्सेक निम्न में से किसके बराबर होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर, 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर एक पार्सेक बराबर होता है। निम्न में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि नहीं है, आंसर हो जाएगा डी, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अदिश राशि नहीं है, क्या है? सदिश है। निम्न में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? ध्वनि का वेग अधिकतम होगा,
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 27 डिग्री सेंटीग्रेड आर्द्र वायु में। 27 डिग्री सेंटीग्रेड आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग जो है वो अधिकतम होगा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होगा, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होगा। आंसर हो जाएगा सी टेस्ला। क्या होगा? टेस्ला होगा। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और इसका आंसर हो जाएगा ए अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान जो है अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन भार जो है 1/6 हो जाएगा। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो आंसर हो जाएगा क्वथनांक बढ़ेगा, गलनांक जो है वो घटेगा। निम्नलिखित में कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं? कौन सी जो घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं? आंसर हो जाएगा डी ध्रुवन। स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? स्थिर अनुपात का नियम आंसर हो जाएगा सी जोसेफ प्रॉस्ट ने। जोसेफ प्रॉस्ट ने। CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है? CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ए SP। क्या है? SP। परमाणु रिएक्टर में बी मंदक का कार्य करता है। परमाणु रिएक्टर में बी मंदक का कार्य करता है और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो भारी जल और ग्रेफाइट दोनों काम करता है। ए और बी दोनों हो जाएगा। अब बोरोन और कैडमियम जो है वो किसका काम करता है? तो कंट्रोल रॉड के रूप में काम करता है। निम्न में से कौन ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है और इसका आंसर हो जाएगा सी HNO2। HNO2। निम्न में से कौन से कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग जो है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? आंसर हो जाएगा सी रसदानी। रसदानी जो है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कौन सा एंजाइम वसा को बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है? बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। सही जवाब हो जाएगा डी लाइपेज। कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या होती है। कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या होती है कितनी? इसका सही जवाब हो जाएगा डी 13। रक्त बिंबाणु का जीवन काल होता है। रक्त बिंबाणु का जीवन काल होता है। सही जवाब हो जाएगा 3 से 5 दिन। 3 से 5 दिन। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? जवाब होगा ऑप्शन बी विखंडन। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धौलावीरा। क्या है? धौलावीरा। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बादरायण। क्या है? बादरायण। हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कंबोज। निम्नलिखित में कौन एक जैव ग्रंथ नहीं है? एक जैव ग्रंथ नहीं है और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अवदान शतक। क्या है? अवदान शतक। केवल 3D होगा जो जैव ग्रंथ नहीं है। आचार गसूत्र, कल्प सूत्र और मगवती सूत्र जो है वो जैव ग्रंथ है। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की? कुषाण वंश की स्थापना किसने की? सही आंसर हो जाएगा बी कुजुल कटफिसेस ने। कुजुल कटफिसेस ने। तुगलकनामा की रचना किसने की? तुगलकनामा की रचना किसने की? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमीर खुसरो ने। किसने? अमीर खुसरो ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश को। दार उल सफा की स्थापना किसने की थी? दार उल सफा की स्थापना किसने की? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक ने। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवराय द्वितीय। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1674 ईस्वी में। किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचिन की जगह गोवा के पुर्तगालियों की राजधानी बनाया? किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचिन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया? और इसका आंसर हो जाएगा सी नीना डी कुन्हा। नीना डी कुन्हा। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी? पेरिस की संधि आंसर हो जाएगा 1763 ईस्वी में। कब? 1763 ईस्वी में। किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया? और इसका सही जवाब हो जाएगा सी गुप्त वंश। सन्यासी आंदोलन से संबंधित कौन एक नेता नहीं था? सन्यासी आंदोलन से संबंधित कौन एक नेता नहीं था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शंकर सिंह। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। आंसर हो जाएगा सी त्रिपुरा। गॉडविन ऑस्टिन पर्वत श्रृंखला किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? गॉडविन ऑस्टिन। इसका सही जवाब हो जाएगा सी काराकोरम। तबा किस नदी की सहायक नदी है? तबा। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा नदी के। उत्तर पूर्वी मानसून का सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है? उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु में होती है।
मेट्टूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? मेट्टूर परियोजना, और इसका आंसर हो जाएगा सी, कावेरी नदी पे। किस पे? कावेरी नदी पे। ताती पाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में है? ताती पाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, आंसर हो जाएगा सी, कच्छ का रण है। भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 368 में है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, साधारण बहुमत के द्वारा। मंत्री नियुक्त किए जाने के संबंध में क्या सही नहीं है? मंत्री नियुक्त किए जाने के संबंध में क्या सही नहीं है? जो लोकसभा का सदस्य नहीं है मंत्री नहीं बन सकता है, ये सही नहीं है। लोकसभा का सदस्य नहीं है वो भी मंत्री बन सकता है, किससे? वो राज्यसभा में से, राज्यसभा से। राज्यसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, बिल्कुल सही। लोकसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, संसद का सदस्य मंत्री बन सकता है, ये तीनों जो है सही है। कौन सुमेलित नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। निर्वाचन भाग 15 में सही है, आपातकालीन उपबंध भाग 18 सही है, संविधान संशोधन भाग 21 ये सही नहीं है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र भाग 10 ये सही। आंसर हो जाएगा 43 के सी हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट किसे सौंपता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट किसे सौंपता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति को। पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? और इसका आंसर हो जाएगा सी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। अगला है ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत का बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। सही जवाब हो जाएगा ए, 2 माह में कम से कम एक बार, 2 माह में कम से कम एक बार। ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति कोरम आवश्यक है? सही आंसर हो जाएगा ए, सदस्यों की कुल संख्या की आधी होनी चाहिए, सदस्यों की कुल संख्या की आधी होनी चाहिए। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है, आंसर हो जाएगा डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया में। रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? रीगा, और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, लातविया के जो राजधानी है वो है रीगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 88 के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए? निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? तो अजीतनाथ थे। कौन थे? अजीतनाथ। कुशीनारा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? कुशीनारा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनारा। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डाइमेकस को किसके दरबार में भेजा था? सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डाइमेकस को किसके दरबार में भेजा था? आंसर हो जाएगा सी, बिंदुसार। कृतार्जुनियम की रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? कृतार्जुनियम की रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भौरवी। मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था? मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था? और इसका आंसर हो जाएगा ए, काजी मुगीसुद्दीन से, काजी मुगीसुद्दीन से। मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी? जरी कलम की, तो मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को, मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को। 7वां के टी हो जाएगा। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच, आंसर हो जाएगा मई 1658 ईस्वी में, मई 1658 ईस्वी में। रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी, आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड लिटन द्वारा। रहनुमाई माजदायान सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? रहनुमाई माजदायान सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे तो शिशिर कुमार घोष। कौन सा ग्रह अंतर्ग्रह कहलाते हैं? अंतर्ग्रह कहलाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, बुध और शुक्र जो है वो अंतर्ग्रह कहलाते हैं। समानता अपसौर की स्थिति होती है, अपसौर की स्थिति होती है, सही जवाब हो जाएगा डी, 4 जुलाई को होती है, 4 जुलाई को। एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी शैली है? एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी शैल है? सही जवाब हो जाएगा सी, बेसाल्ट। पलाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है? पलाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है? सही आंसर होगा बी, पवन। निम्नलिखित में कौन प्रायद्वीपियों को प्रायद्वीप कहा जाता है? कौन है जो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरोप को। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है?
तो कौन सा जुड़वा शहर नहीं है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिशूर और तिरुवल्ला। कटक और भुवनेश्वर जुड़वा शहर है, हुबली और धारवाड़ जुड़वा है, अहमदाबाद और गांधीनगर जुड़वा है, हैदराबाद सिकंदराबाद ये सब जुड़वा शहर है। त्रिशूर और तिरुवल्ला जुड़वा शहर नहीं है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात आंसर हो जाएगा सी, जाम्बेजी नदी पर है। किस पे? जाम्बेजी नदी पर। ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है और इसका आंसर हो जाएगा बी, समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल में। सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, बृहस्पति। कौन सा आता है? बृहस्पति आता है। निम्नलिखित में किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? किस वर्ग के जंतु जो है वो समतापी होते हैं? आंसर हो जाएगा पक्षी वर्ग के जो जंतु होते हैं समतापी होते हैं। केचुए श्वसन करते हैं। आंसर हो जाएगा सी, त्वचा द्वारा। किसके द्वारा? त्वचा द्वारा। कौन एक कोषीय जीव नहीं है? एक कोषीय जीव नहीं है। आंसर हो जाएगा बी, क्लेमिडोमोनस। क्लेमिडोमोनस जो है एक कोषीय जीव नहीं है। पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, सेल्यूलोज की। किसकी? सेल्यूलोज की। पारा तापमापन की सीमा क्या है? पारा जो तापमापी है वो तापमापन की सीमा क्या है? और इसका आंसर होगा -39 डिग्री सी से 350 डिग्री सेंटीग्रेड सी तक। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? पेलाग्रा रोग, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नियासिन की कमी के होता है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से? तो नियासिन। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके, और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तरंगदैर्घ्य पे। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किस पे? तरंगदैर्घ्य पे। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या है? आंसर हो जाएगा सी, फैराडे। विद्युत धारिता स्वरूप धारा में विद्युत धारिता का एसआई मात्रक जो है वो फैराडे है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया करती है? जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया करती है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, सोडियम। इसलिए तो इसे किस में रखा जाता है? किरोसिन में रखा जाता है। किसे? किरोसिन में। स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु का गति उदाहरण है। स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु का गति उदाहरण है, और इसका आंसर होगा सी, एक समान त्वरण का। एक समान त्वरण का। सस्ते आभूषण बनाने में उपयोग होने वाले रोल गोल्ड निम्नलिखित में से किस अवयव का बना होता है? रोल गोल्ड, और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, Cu+Al। Cu+Al। निम्नलिखित में किसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है? हरा कशिश के नाम से। आंसर हो जाएगा बी, फेरस सल्फेट। किसे? फेरस सल्फेट को हरा कशिश के नाम से जाना जाता है। पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहा। निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? सही आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में कौन फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बेकेलाइट का। बेकेलाइट का। फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है बेकेलाइट। सह अंशदायी पेंशन योजना स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई। स्वावलंबन की घोषणा, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संघीय बजट 2010-11 में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है? मौलिक कर्तव्यों को, और इसका आंसर हो जाएगा बी, 42वें संविधान संशोधन में। सामान्यतः लोकसभा के नेता होते हैं। आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद, और इसका आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा के। निम्नलिखित में किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति को। किसे अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है? किसे अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक। 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक। कीतम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में? कीतम वन्यजीव अभ्यारण्य, आंसर हो जाएगा सी, सिक्किम में है। भारत में निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगूल पाए जाते हैं? हंगूल, आंसर होगा डी, दाची गांव में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का आंसर हो जाएगा बी, जिनेवा में। बांस नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, मिजोरम का प्रसिद्ध नृत्य है बांस नृत्य। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहां है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। किन वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, निम्न स्तरीय वस्तुएं। अगला है, भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी। भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी। आंसर हो जाएगा ए, 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में। किसी वस्तु का अधिकतम भार होगा, किसी वस्तु का अधिकतम भार होगा पृथ्वी के ध्रुवों पर। क्या होगा? पृथ्वी के ध्रुवों पर। यह था एडुटेरिया वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 87 एवं 88। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।